यहाँ पे जाइए, क्या है कहाँ की जगह सब कोई तो ये कहेगा कोनो मतलब थोड़े बनता है। देखिए यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा इसमें हम समझेंगे मोड नंबर फॉर्मेट का फॉर्मेट। अब बाकी है सब तो समझ चुके हैं हम लोग बढ़िया से। और इसमें मोड नंबर फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन आता है। कस्टम पर जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ये आता है। जैसे हम अभी के लिए क्या करते हैं, कुछ कुछ इसका हम प्रयोग करके दिखाते हैं आप लोग का कस्टम का क्या यूज होता है। यहाँ पे जाइएगा, मोड फॉर्मेट में जाइएगा, यहाँ पे कस्टम ऑप्शन आएगा। तो कस्टम ऑप्शन में कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जो कि काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम जाते हैं, जैसे मान के चलिए हम इस पेज को जूम करते हैं थोड़ा सा, और इस सेल में ई वाले पूरे 10 लाख सेल में हम अप्लाई कर देते हैं क्या, कुछ फार्मूला यूज मतलब इसमें अप्लाई कर देते हैं कि जैसे हम इसमें कोई नाम लिखेंगे ना तो हमारा नाम के पहले वो लग जाएगा, क्या लग जाएगा, श्री लग जाएगा। हाँ श्री लग जाएगा। तो इसमें जाएंगे तो यहाँ से जाइए, इस पर क्लिक कर लीजिए। साइंटिफिक लग गया है गलती से, जनरल कर लेते हैं और कंट्रोल 1 दबाइए, चाहे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और चाहे उसके अंदर जाकर मोड पर क्लिक करिएगा तो भी डायरेक्ट यहाँ पे खुलेगा। कस्टम आएगा, कस्टम पर जाकर हम जनरल को कर देते हैं, हटा देते हैं और इसमें लिखेंगे श्री, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा और SHREE श्री लिखते हैं और इसको हम कर देते हैं भैया बंद, और एक स्पेस देंगे और 8 का साइन देंगे, 8 का साइन देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कस्टम लग गया है ना। अब पूरे ई सेल में कस्टम लग गया है। कस्टम क्या लगा है तो इसको जाकर देखना है तो फिर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए ई वाले में हम लिखते हैं पंकज और इंटर करते हैं तो देखिए श्री पंकज लिख दिया है ऑटोमेटिक। अब इसमें जैसे गुड्डू लिखते हैं, इंटर करेंगे तो ये झंझट खत्म। कुछ भी लिखिएगा नंबर ज़्यादा गड़बड़ा जाता है, इंटर करते हैं। अब जैसे ये तो हम पहले लगा दिए हैं, जैसे अब पहले इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि श्री इसके बाद जो पंकज के बाद जो टाइटल आता है जादव जी वो लगाना चाहते हैं तो किसी भी नाम में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। तो अभी तो कस्टम हम इसमें ये वाला लगाए हैं, क्या लगाए हैं कि इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, श्री लग जाना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें चाहते हैं कि ऑटोमेटिक इसका टाइटल लग जाना चाहिए, क्या लगना चाहिए टाइटल। तो इसमें जाएंगे डी वाले पूरे 10 लाख को सिलेक्ट कर देते हैं और आते हैं यहाँ पे ये दबाएंगे, चाहे कंट्रोल 1 भी दबाएंगे तो आ जाएगा। कस्टम पर जाएंगे, जनरल को हटाएंगे और अब की बार सिंपल 8 का साइन पहले लिखेंगे और एक स्पेस देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल देंगे जो भी लगाना है, सिंग लगाना है चाहे जो भी लगाना है वो टाइटल आप लगा दीजिए और आंख बंद करके इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो और ओके कर देना है। बात समझ गए हैं, ये लग चुका है। कस्टम यहाँ पे शो करने लगा, इस पर भी कस्टम शो कर रहा है। इस पर जाएंगे तो इसमें हमें लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखते हैं, रावण। यहाँ पर जाइए और जो भी लिखना है, जैसे राम लिखते हैं, मोहन लिखते हैं। देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है ना, इसमें जैसे इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये टाइटल को इंसर्ट करा देना। तो ये होता है कस्टम फॉर्मेट। और अगर हम चाहते हैं कि इसमें जैसे लिख रहे हैं इसमें तो ये कस्टम, इसमें ये कस्टम, अच्छा दोनों के अगर दोनों में अगर लगाना होगा एक साथ तो क्या लग जाएगा, इसमें देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम दोनों यूर साइड लगाना चाहते हैं तो पहले साइड के लिए लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, और देखते हैं लगता है कि नहीं। वैसे हम ट्राई करके देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉलिंग कर देते हैं इधर और इधर हम कस्टम में जाएंगे, कंट्रोल 1 दबाएंगे और यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, इस जनरल को हटाएंगे और इसमें जनरल को हटाकर ऐसे कर देते हैं। इसमें पहले लगाने के लिए क्या करते हैं, श्री लिखते हैं लेकिन इन्वर्टेड कोमा के अंदर और SHREE, इसको बंद करेंगे, स्पेस देंगे, 8 का साइन देंगे और फिर ऐसा करते हैं कि स्पेस देकर जबरदस्ती ऐसा करते हैं कि इसमें इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं और इसमें हम सिंग लिख देते हैं, लिख दिए और इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं इसका
और इसमें देखते हैं इसका प्रभाव क्या हो रहा है। ओके कर देते हैं। तो यहाँ कस्टम लगा हुआ है, इसमें लिख देते हैं रोहन, इंटर करते हैं। तो देखिए श्री रोहन सिंह आ गया नाम। इसी प्रकार से अगर कोई और दूसरा नाम लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, राम में लिखा था नहीं, श्री राम सिंह, तो श्री राम जय राम हो गया है। यहाँ पे समझ गए ना ये वाला। तो कस्टम अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते। अब हम चाहते हैं ऐसा कि जिस सेल में चले जाते हैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं खूब ज़्यादा, और इसको हम स्क्रॉलिंग कर देते हैं, यहाँ पे रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इसमें सभी 10 लाख में करते हैं, हम यहाँ पे कस्टम पर जाएंगे और कस्टम क्लिक कर देते हैं, जनरल को हटाएंगे और इसको हटा कर क्या लिखना है, हम लिखते हैं यहाँ पे 8 का साइन केवल दे देते हैं। एक बार स्पेस देंगे, 2 बार स्पेस, 3 बार स्पेस, 4 बार स्पेस, 5 बार। हम 5 बार स्पेस देकर 8 का साइन दे दिए, सिंपल ओके कर देंगे। इसका प्रभाव क्या होने वाला है, जैसे हम यहाँ पे मोहन राजू 1 बार लिखेंगे तो ये 5 बार लिखेगा। देखिए 5 बार लिखा है ना, 2 3 4 5 बार। ये कस्टम लिस्ट बनाया है। कस्टम मतलब जैसे यहाँ पे गुरु लिखना है, 1 बार लिखेंगे और ये 5 बार लिखेगा। देखिए 1 बार लिखेंगे 5 बार लिखेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप जैसे लिखिएगा ना, 1 बार 5 लिखेगा, जैसे इंटर करेगा तो ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा सेल में कुछ गलत बिहेव हो रहा है, मतलब आप कर रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, तो एक बार जरूर नज़र निगाहें इस पर डाल लीजिएगा कि क्या इसमें कस्टम तो नहीं बनाया गया कुछ। अगर कस्टम बनाया होगा तो आप आंख बंद करिएगा और इसको जनरल कर दीजिएगा, आपका सेल सुधर जाएगा। नहीं तो ऐसा ही झूठो करिएगा ऐसे और इंटर करिएगा, लो ई क्या होता, ई क्या होता, तो 5 बार हो जाता, तो माथा खराब। इसलिए थोड़ा सा एक बार जरूर इस पर निगाह डाल देने की जरूरत है, वहाँ पे एक बार निगाह डालने की ज़रूरत है। इसको हम जाते हैं और डिलीट कर देते हैं। और बात कुछ ऐसा है कि इसमें अब जैसे इस सेल में तो ये समझ गए, किसी भी नाम के पहले वो लगाना टाइटल लगाना, किसी भी उसको टाइटल नाम बोलते हैं, उधर जो लगाते हैं, अच्छा इसको, हाँ उसको टाइटल, इसको सर नाम बोलते हैं, जो भी लगाना है लगा दीजिएगा वैसे। उसके बाद अगर एक नाम को 5 बार दर्शाना है तो भी कर सकते हैं। अगर एक साथ दोनों दिखना चाहिए, टाइटल भी और सरनेम भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। अब हम ऐसा चाहते हैं कि बात कुछ ऐसा है कि इसमें जाते हैं और जे वाले सेल को ले लेते हैं और इसमें हम ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ भी लिखें ना यहाँ पे और इंटर करें तो दिखे ही नहीं, गायब हो जाए। वो रहेगा लेकिन गायब हो जाएगा, किसी दूसरे को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि लिख रहे हैं तो कहाँ चला जा रहा है। तो इसके लिए फिर वही काम करना होगा, हमें जे पर जाना होगा। 10 लाख सेल को सिलेक्ट कर लिए हैं, मतलब कलम को, मतलब कलम को, रो को, 10 लाख रो को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें जाएंगे इस पर और यहाँ पे कस्टम पर जाएंगे, आंख बंद करेंगे, कस्टम को हटाकर यहाँ पे सेमीकोलन का चिन्ह दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 बार डाल देंगे सेमीकोलन और सिंपल ओके कर देंगे। जैसे सेमीकोलन लिखकर 3 बार ओके किए हैं, मतलब 3 बार लिखकर ओके किए हैं। अब इसमें कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे मुर्गी लिखते हैं तो देखिए मुर्गी गायब, देखिए गायब। अब देखिए लिख तो रहे हैं, जैसे इंटर करिएगा गायब हो जाएगा। तो जिनको पता नहीं है कि भाई इसकी सेल की प्रकृति का डिपेंडेंसी यहाँ पे होता है, तो गया कहाँ, तो यहाँ पे जाकर कस्टम पर एक बार झांकना पड़ेगा कि क्या हाल चाल है कस्टम का। तो कस्टम में देखिए पहले से यूज हो रखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। अब जितना हम यहाँ पे कस्टम बना रहे हैं ना, सब ऐड होता जा रहा है, अब बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जाइए, जिस सेल में कस्टम ऐसे लगाना है श्री और 8 सिंह, ये यहाँ पे लग जा रहा है, दिख रहा है ना। तो ऑलरेडी हम कस्टम यहाँ पे 2-3 को बनाए हैं और ये कस्टम का लॉजिक क्या होता है ये तो पता चल गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी नाम लिखवाना है और उसको छुपा देना है, किसी को कंफ्यूज करना है, तो आप सिंपल कस्टम लिस्ट में जाइए और कस्टम लिस्ट बनाकर और किसी को भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। अब लेकिन दूसरे में नहीं होगा, तो ये ध्यान देना, कोई भी कंफ्यूज होगा भी नहीं, पहली बात तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेल अगर पढ़ रहा है तो पता है कि भाई अगर कुछ हो रहा है सेल में इधर उधर, तो भाई उस पर जाएगा, सिंपल जनरल कर देगा आपका सारा अपना। तो ये मतलब हो जाए, लेकिन कुछ देर के लिए वो क्या करेगा, कुछ देर के लिए कंफ्यूजन में आ सकता है। तो अभी देखिए इसमें जे में कस्टम है
इस पर जाएंगे और कस्टम को जेनेरल कर देते हैं। अब अगर हम इसको लिखने जाएंगे कुछ भी तो हट नहीं रहा है, क्योंकि वो कस्टम क्या हो गया है, जेनेरल में वो हो गया है। अगर यहाँ से हम हटा दिए होते यहाँ पे तो कर लिए चैप्टर 16 का कंप्लीट हुआ कि नहीं, 16 वाला कंप्लीट हुआ कि नहीं, 16 हो गया ना। अब बिंदास मारिए, अब यही सब आप पूछिएगा, तरह कैसे आता है, रेप कैसे आता है, तरह कैसे लिखा जाता है, यही सब अब डाउट रहेगा। बाकी हमको लगता है कि हिंदी का वर्णमाला सारा याद हो गया होगा। अब स्पेशल जो कैरेक्टर आएगा ना वही में कंफ्यूजन होगा आपको, अब उसका प्रैक्टिस करना है बस। अब पता चल गया होगा कि हिंदी कैसे लिखा जाता है कम से कम। अब वही कुछ स्पेशल कैरेक्टर आएगा ना तो वही कंफ्यूजन करेगा, तो ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद जितना भी मारिएगा आगे सारा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगा। चलिए, मौसम तो फिर गड़बड़ होने वाला है लगता है, बारिश। तो ये वाला समझ गए ना आप लोग। अब आते हैं, हम क्या बता रहे थे, कुछ भी गैप अगर इसमें हम जे वाला में किए थे ना, तो जे वाला में फिर से हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हैंडल लिखते हैं, इंटर करते हैं तो आगे। अगर फिर से गैप करना है तो वही हम कस्टम वाला लगाते हैं। तो कस्टम एक बार बनाए थे, जाकर देखते हैं कि कस्टम उसमें है कि नहीं। एक बार तो बनाए थे, इसमें जाएंगे और कस्टम पर क्लिक करेंगे और ये कस्टम पर जाएंगे, और ये स्पेशल देखिए यहाँ पे इसमें पहले से बहुत सारा कस्टम बनाया गया है, लेकिन हमने अभी ये वाला बनाया था। तो इस पर सिंपल जाएंगे, क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए गैप हो गया ना। अब फिर से कस्टम को हटाकर वो कस्टम ना करेंगे, कस्टम को जाकर मिटा देते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक है ना, यहाँ पे कस्टम को हम जाकर यहाँ पे मिटा देते हैं और डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखिए फिर से शो करने लगा। पर जब बेइज्जती हो रहा है। चलिए, ये समझ गए, कस्टम वाला कुछ समझ गए यहाँ पे। अब इसको आते हैं हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन। देखिए अभी क्या हुआ है कि बहुत ऐसा सेल है इसमें कि इसमें हमने कुछ कुछ अप्लाई कर दिया। जैसे एक वाले सेल में ये क्या अप्लाई किए थे दोनों साइड से, इसमें ये कुछ तो हमें पता नहीं, याद भी नहीं है कि किस किस में अप्लाई किया था। अगर इस डेटा को हम डिलीट कर देंगे तो पता रहेगा कि किस में क्या किया है। नहीं पता है तो आंख बंद करेंगे हम और इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो 10,16,384 हो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इसका दुश्मन है, सेल को जो भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ उसका दुश्मन भाई यहाँ पे है। सिंपल जाइएगा, क्लियर पर क्लियर ऑल कर दीजिएगा, सभी में से वो फॉर्मेटिंग गायब हो चुका होगा। आप कहीं भी कुछ भी लिखिएगा, नॉर्मल लिखिएगा, जैसे वे में लिखिएगा वैसे वे में ये लिखना शुरू करेगा। हाँ हो गया, कंफर्म संतुष्टि मिल गया ना, बस तो हो गया। पीछे रिवीजन करना है तो रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो जाना है तो जा सकते हैं। और उसमें लिख लिए वर्ड वाला पूरा लिख लिए हैं तो इसको कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि अपडेट करने वाले हैं फिर। ठीक, तो यहाँ पे जाते हैं, कहिए से लिखा गल बका सब लिखा गल बताइए तो। इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट की क्या होता है? यहाँ पे आइए, देखिए एक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल्स टू आर एंड डी और बी। जैसे रैंड बी लिखेंगे ना तो यहाँ पे रैंड बिटवीन आ गया टोटल लिखकर, तो पूरा हम लिखने नहीं जाएंगे। रैंड बी लिखेंगे जैसे तो आ जाएगा, या तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, या फिर टैब दबा दीजिए तो भी हो जाएगा। तो डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ तक लिख दिया, ब्रैकेट भी स्टार्ट कर दिया। बस इसमें हमें वैल्यू लिखना है, तो हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम रैंड बी तक लिखेंगे और टैब दबा देंगे तो भी हमारा काम करेगा वहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं हम मिनिमम वैल्यू पहले पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सजेशन दे रहा है कि बॉटम का वैल्यू लिखिए, तो बॉटम का वैल्यू हम 10 लिखते हैं, कोम पैमा दे देंगे कोमा, और इसमें 100 लिखेंगे, मतलब टॉप वैल्यू। कभी भी ऐसा उल्टा मत लिखिएगा कि इसमें 10 है इसमें 5, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि बॉटम वैल्यू पहले लिखिए टॉप वैल्यू बाद में लिखिए। कोमा जरूर दीजिएगा, यहाँ पे कोमा दिया हुआ है। तो इस पे जाएंगे और सिंपल ब्रैकेट को बंद कर देंगे, नहीं भी बंद करेंगे तो चलेगा, और इंटर दबा देंगे तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा। ये रैंड का मतलब होता है मतलब यादृच्छिक,
यादृक्ष का मतलब होता है कि जो मन आए वो दे दे। बारिश हो रहा है क्या? बारिश हो रहा है क्या? अब इसको पकड़ेंगे और खींच देंगे, खींचेंगे तो ऑटोमेटिक 10 और 100 के बीच में ही नंबर कुछ आएगा। तो 10 और 100 के बीच में ही ये नंबर को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इस नंबर का वैल्यू का मतलब बहुत हमें उपयोग है। तो इस पर जाएंगे और बात कुछ ऐसा है कि इसको क्या करेंगे, अब इसका हमें ये यूज करना है यहाँ से इस नंबर का क्या। अब जैसे हम यहाँ पे कहीं भी दूसरे कर्सर सेल में कर्सर को रखेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो देखिए हर बार मान चेंज हो रहा है। इस किसी एक सेल को निर्धारित कर लीजिए, जैसे पहला वाले सेल 88 है, जैसे डिलीट करेंगे तो देखिए 100 आ गया। ये यादृच्छिक, चूंकि रैंड वाला फार्मूला लगाना है तो ये बदल रहा है बार बार अपना रवैया बदलेगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा इसको। तो ऐसा करते हैं हम स्थिर कर देते हैं इसको, डिलीट दाबेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इतना ही पर हम सिलेक्ट कर देंगे पूरा, चाहे कंट्रोल ए दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे दूसरा तरीका बताए थे ना, कई वो तरीका बताए थे। हाँ क्यू, यहाँ पे जाते हैं, देखिए एक तो तरीका है कंट्रोल ए दबा दीजिएगा, कंट्रोल की से क्लिक, हाँ कंट्रोल शिफ्ट, देखिए यहाँ पे जाइएगा, आंख बंद करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाइएगा, इधर दबा दीजिएगा और नीचे दबा दीजिएगा, बस उतना ही सिलेक्ट होगा। तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, हमने सिलेक्ट कर दिया है। और बात कुछ ऐसा है, इसमें जाते हैं, अब देखिएगा अभी भी शायद मनवा बदल रहा है ना, हाँ बदल रहा है। इसी को तो फिक्स करना है, तो हम किसी भी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इसी पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और 1 2 3 पर जाकर वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब फार्मूला देखिए यहाँ से गायब हो गया, इसके पहले रैंड बिटवीन वाला फार्मूला दिख रहा था, अब यहाँ से फार्मूला गायब हो गया। डबल क्लिक किसी भी सेल में जाकर कर देंगे तो ये स्थिर हो जाएगा। अब किसी भी सेल में जाकर डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये देखिए मान बदल नहीं रहा है। अब ये हमारा इस पर काम हो जाएगा। आंख बंद करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसमें जाने के बाद पहला ऑप्शन दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब कि इसमें आप रूल्स लगा सकते हैं। जैसे पहला दिया है ग्रेटर देन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आएगा आइए इस पर जाएंगे तो ये हमारा जो है 54.5 है ना, इसका मतलब है ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जितना भी 54.5 से एबव होगा तो वो क्या होगा हमारा, वो क्या होगा मतलब हाईलाइट हो जाएगा और उसमें रूल लग जाएगा। तो हम यहाँ पे 54 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 90 से जितना ऊपर आता है तो 90 क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं 90 करते हैं तो देखिए सभी जितना भी मान 90 से ऊपर है उसको हाईलाइट करें। अगर इसमें हम आपको मैनुअली ढूंढने के लिए बोल देते हैं कि ऐसा करिए कि इसमें ढूंढ कर बताइए कि कई को 90 से ऊपर है तो परेशानी हो जाता है, इसलिए ये क्या कर दिया कि रूल लगा दीजिए, आंख बंद करके रूल लगाइए, वो अपने आप काम कर देगा। अब जैसे हमें चाहिए 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाई 95 के ऊपर जितना भी उसी को केवल हाईलाइट करो, तो हम 95 लिख देंगे। तो 95 के ऊपर 96 और 99 इसके पहले नहीं है, 95 के ऊपर बोले हैं बराबर नहीं बोले हैं, इसलिए 95 को छोड़ दिया है। तो हम बोलने के लिए करना पड़ेगा, अगर रूल मिल जाएगा एक अभी एग्जैक्ट वैल्यू मैच कराना है तो उसके लिए भी रूल है, तो इसमें मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का केवल। तो ये समझ गए ना, इसको हटाते हैं। अब देखिए रूल अप्लाई नहीं किया, अगर अप्लाई किए होते तो इसमें लग जाता हमेशा के लिए। तो हम इसमें जाते हैं, अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे जाते हैं दूसरा वाला कर देते हैं, इस पर जाएंगे तो ये दूसरा कर रहा है लेस देन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट 54.5 इसका एवरेज का ले लेता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और ये हम कर लेते हैं भैया, अब की चाहिए हमको लेस देन, मतलब कि जितना भी वैल्यू 20 से नीचे हो उसी को हाईलाइट करो। तो देखिए हमने 20 जैसे क्लिक किया था, यहाँ पे 20 से नीचे जितना भी वैल्यू है उसी को केवल हाईलाइट किया है, बात समझ में ना। तो अगर हम इसको ओके कर देंगे तो ये रूल लग गया है। अब रूल लग गया, अब ये मत कहिएगा कि इसमें हमने क्या किया है, यहाँ से जाकर ये रंग कर दिया है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में ही जाना होगा। इसमें जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे और एक नीचे ऑप्शन दिया होगा क्लियर रूल का, अभी छोड़ दीजिए, ये क्या है अभी के लिए छोड़ दीजिए फिलहाल। क्लियर जब रूल लग जाता है तो इसमें क्लियर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुल कर आता है। इधर एक आता है आपका क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, मतलब जितना दूर सिलेक्ट है उसमें से अगर क्लियर करना है, जो भी रूल लगा वो क्लियर करना है तो उसको आप यहाँ पे जाइए और आंख बंद करिए, क्लिक करते हैं। ये कर रहा है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट,
अगर पूरा शीट में कहीं भी रूल लगा हुआ, कहीं यहाँ सेलेक्ट करके कुछ लगा दिए हैं, कहीं यहाँ पे कुछ डेटा हैगा उसको सेलेक्ट कर कुछ में कुछ दूसरा रूल लगा दिए हैं, तो इस प्रकार से इस पूरे शीट में कहीं भी आप अगर रूल लगाए हैं उसको गायब करना है तो इस पर जाइए और 2 नंबर पर क्लिक कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अभी फिलहाल हम सेलेक्ट एरिया किए हैं तो इसमें पहला वाला ऑप्शन करेंगे, तो बाकी काम तो दोनों सेम ही काम करेगा, तो लेकिन ये काम करता है पूरे शीट के लिए, ये करता है केवल सिलेक्टेड एरिया के लिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट है और रूल गायब हो गया। अब अगले रूल पर जाते हैं, इसी पर जाएंगे। 3 नंबर रूल है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि वो नंबर शो करा दो, हमको हाईलाइट करा दो, रूल लगा दो जो कि हम यहाँ पे निर्देशित कर रहे हैं इसको। तो निर्देशित क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भैया 10 और 30 के बीच में जितने भी नंबर आए हुए हैं उन सभी नंबर्स को हमको क्या कर दिया जाए। देखिए बहुत सारा नंबर आ गया, तो हम ऐसा करते हैं 20 में करते हैं। तो 20 में कुछ इतना ही है, 10 और 20 के बीच में इतना ही वैल्यू है। तो ये बात समझ गए। यहाँ पे हम आते हैं कैंसिल कर देते हैं, लगा देंगे तो फिर से ये अब यहाँ से देखिए कलर का भी ऑप्शन दिया है, आप दूसरे कलर में भी कर सकते हैं। जैसे येलो फिल करना है तो येलो फिल से करा सकते हैं। अब जैसे आप कलर कोड याद रखे हैं कि कलर कोड क्या है, येलो वाला जो है ना ये हमको क्या दिखाता है, बिटवीन वाला रूल दिखाता है। तो आप इंडिकेशन के लिए रख सकते हैं कलर, तो हम छोड़ देते हैं, रूल लगा ही देते हैं। तो हमें पता है कि पीला वाला जो कलर है ये किसके लिए रूल है, बिटवीन वाला रूल है। तो हम इसमें दूसरा एक और रूल लगाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें एक और रूल लगा सकते हैं। जितना मन उतना लगा सकते हैं, बस कलर मैच ना करना चाहिए, नहीं तो आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा बाद में। तो बिटवीन लगा दिए हैं। इक्वल वाला आप क्यों लगाते हैं, इक्वल पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है इतना का वैल्यू जो भी हो उसको हमें लाइट रेड से फिल कर दो। तो अभी कोई नहीं किया है क्योंकि 54.5 कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 65 मिल रहा है नंबर उसको केवल हमको रंग दो। तो देखिए यहाँ पे 65 वाला ये रेड से, हम चाहे तो यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं, फिलहाल रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। इसमें 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुका है। कितना, 2। कौन कौन सा, एक लगा हुआ। आइए 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 इसमें जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुका है। एक है बिटवीन वाला और एक है हमारा इक्वल वाला। तो इक्वल वाला में 65 था और यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट। एक और रूल लगाते हैं कोई दूसरा, टेक्स्ट डैट कंटेंट्स। टेक्स्ट का मतलब इसमें टेक्स्ट तो कहीं लिखे नहीं है, सब डिजिट वैल्यू है। तो हम टेक्स्ट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा इसमें। तो फिलहाल के लिए अभी इस सब को हटा देना, पहले क्लियर रूल कर दें, जितना मन उतना लगा सकते हैं रंग चेंज कर करके, तो पता चल जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये बिटवीन वाला है हमारा, ये वाला है। इसको हटाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, कोई भी रूल नहीं रहेगा। अभी के लिए हम थोड़ा सा इसमें जाकर इसमें नाम लिख देते हैं कुछ और इसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, इसमें कुछ और लिख देते हैं। बस इसमें हम कुछ कंटेंट लिख दिए हैं और ये टेक्स्ट वैल्यू में लिखे हुए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जाते हैं और इसको फिर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, रूल्स में, और यहाँ पे कर रहा है टेक्स्ट डैट कंटेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए हम केवल आई प्रेस करते हैं, तो आई जैसे किए है ना, तो जिस टेक्स्ट में आई हमारा मौजूद है उसको सिलेक्ट किया। देखिए शालू में आई नहीं है, मोहन में आई नहीं है, ज्योति में आई है, विशाल में आई है, इसलिए आई को ही सिलेक्ट किया। अगर हम टी को भी आई तो टी जैसा लिखे हैं, तो देखिए टी केवल इसमें है और समय नहीं, तो सिलेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है अगर पूरा का पूरा नाम अगर दिखाना चाहते हैं SAL, देखिए SAL इसमें भी है, SAL इसमें भी है और विशाल में भी है। तो ये यहाँ तक लिखे तो मिल गया है, लेकिन हम यू जैसे लिखेंगे तो देखिए विशाल को छोड़ दिया और यू ले लिया एग्जैक्ट मैचिंग के लिए। तो ऐसे कभी कभी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का नाम सेम हो, तो इस पर क्लिक करके सबको फाइंड करना हो कि कितने नाम ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। तो हम यहाँ से भी उस नाम को लिखेंगे तो जितना जगह चालू होगा, चाहे जितना भी उससे सिमिलर नेम होगा, वो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये बात समझ लो कंटेंट वाला। अब जिस कलर से करना है यहाँ से कलर आप प्रदर्शित कर लीजिए। कस्टम फॉर्मेट अगर बनाना है, खुद का कलर बनाना है, तो कस्टम फॉर्मेट पर जाकर खुद का भी कलर बना सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट कलर है, बॉर्डर लगाना है, फिल कराना है। तो जैसे हम चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर भी लग जाए, तो अभी क्या है हमारा चालू में बॉर्डर नहीं है, तो हम चाहते हैं बॉर्डर लग जाए, आउटलाइन कर देते हैं और ये बॉर्डर करिया नहीं लाल हो जाए।
तो यहाँ पे हम करेंगे लाल और यहाँ पे आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, सभी यहाँ पे दिख गया, सिंपल ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे शालू अब अपना कस्टम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे हम यहाँ पे कस्टम बनाए थे। बाकी बाय डिफॉल्ट इसका जो बना बनाया हुआ है उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जैसा यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बात समझ गए। इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए, इसको कैंसिल कर देते हैं, अप्लाई नहीं किया। अब इसमें आइएगा तो इसमें एक और ऑप्शन है, इसी में गए और डेट ओपनिंग वाला ऑप्शन, ये तो समझ गए कंटेंट्स वाला। डेट ओपनिंग पर जाएंगे तो इसका मतलब होता है डेट पर ये काम करता है। तो अभी इसमें कहीं भी डेट है नहीं, तो ऐसा कर देते हैं कि हम डेट यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो अभी हमारा कितना तारीख है, 5/7/2024 है ना, तो हम लिखते हैं 05-07-0 यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस पर जाएंगे और इसको पकड़ के खींचते हैं। देखिए डेट बदल रहा है, 6-7 हो रहा है यानी बदल रहा है। इसको हम पकड़ के खींच देते हैं नीचे तक, 2025 तक लेकर चलते हैं। आ गया 2025, ठीक है। अब इसमें हम चले जाते हैं ऊपर, और कहाँ चले गए, ऐसा कर देते हैं, इसको पकड़ के, इसी को पकड़ के खींच के हटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ये वाला। तो हम इस सेल को पकड़ के यहाँ पे कर्नर पे पकड़ेंगे और इसको इधर थोड़ा सा मूव करा देते हैं। इसका काम नहीं है, हमें इसका काम है। तो अभी जाते हैं इस पर पकड़ेंगे और ये देखिए 5 तारीख 7 महीने 2024 है, इससे ऊपर और जाना है। तो इसको पकड़ेंगे और ऊपर पर खींच देते हैं, तो 4 आ गया है यहाँ पे डेट। फिर इसको पकड़ेंगे और इसको पूरा खींच देते हैं, एक एक करके नहीं करेंगे, ऊपर कुछ चले जाते हैं। इसको पकड़ के फिर से हम ऊपर पिछले मंथ में जा रहा है, 6ठा महीना में चला गया और खींच दिए तो 6ठा महीने 21 तारीख तक पहुँच गए हैं। बस इतना ही रहने देते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, ये डेट हम बहुत सारा लिख लिए हैं, यहाँ पे देखिएगा 2025 तक चलेगा, यहाँ 24 से लेकर 25 तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक रखते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, जूम आउट करेंगे और ये हम इधर करते हैं। और देखिएगा ध्यान से, इसमें जाएंगे, सबको सिलेक्ट कर देते हैं। तो पता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो जो उतना ही सिलेक्ट करेगा जितना कि हमारा कंटेंट लिखा गया है। कंट्रोल केवल इंटर करते तो पूरा नीचे चला जाता 10 लाख तक। तो हम उतना ही सिलेक्ट किए हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से जितना कंटेंट लिखे हैं। तो इस पर जाएंगे और बात कुछ ऐसा है, इसमें जाएंगे और पहले वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पे कर रहा है ए डेट ओपनिंग, इस पर जाएंगे। तो ये देखिए यस्टरडे कर रहा है ना, तो यस्टरडे में आज का तारीख है 5 है ना, यस्टरडे में कितना तारीख था 4, तो यहाँ पे 4 वाले को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है ना। तो यस्टरडे में 4 तारीख था। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मान बदलने वाला है टुडे पर क्लिक करेंगे तो आज 5 तारीख है, तो यहाँ पे 5 पर सेलेक्ट हाईलाइट कर दिया। जिस कलर से हाईलाइट करना है करा सकते हैं। इस पर जाएंगे टुमारो पर क्लिक करेंगे, तो टुमारो पर करेंगे तो देखिए 6 तारीख टुमारो होने वाला है, टुमारो को 6 तारीख होगा। यहाँ पे जाएंगे इन द लास्ट 7 डेज, मतलब पिछला 7 दिन को हाईलाइट करेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए पिछला 7 दिन, आज से पिछला 7 दिन 29 तारीख तक जाएगा पीछे। फिर इस पर जाएंगे दिस वीक, मतलब अभी कौन सा सप्ताह में है, तो इस पर जाएंगे तो दिस वीक अभी सप्ताह चल रहा है, यहाँ 6 तारीख तक चलेगा, कल तक साप्ताहिक ये चलेगा। और फिर से यहाँ पे जाएंगे, दिस वीक हो गया, नेक्स्ट वीक करना है तो नेक्स्ट वीक यहाँ से स्टार्ट होगा 7 से, तो उस एरिया को उतना दूर सेलेक्ट किया। फिर अगर इस पर क्लिक करते हैं तो लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ कह रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट मंथ यहाँ पे चल रहा था तब 1 तारीख हो गया, उसके बाद 7 लास्ट मंथ 30 तारीख 6ठा महीने 2024 तक था, 1 तारीख से ये नेक्स्ट मंथ हो गया। तो लास्ट मंथ में इतना जितना दूर सेलेक्ट है, मतलब जितना दूर हम लिखे हैं, इसके पहले और भी डेट होता तो पूरे मंथ को सिलेक्ट करता, किस कहाँ तक 5वां तक। इस पर आते हैं, अब ये दिस मंथ करना है तो आप कर दीजिए दिस मंथ। तो अभी मंथ 1 तारीख से लेकर कहाँ तक चलेगा, तो हम इसको ओके कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए 1 तारीख से ये चलेगा 8वां महीना पूरा तक 31 तारीख तक, तो ये आपका हो जाएगा। अब तो चूंकि रूल लग गया है तो इस रूल को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और क्लियर रूल कर देते हैं। अच्छा है, नहीं भी क्लियर करेंगे तो कोई बात नहीं है, एक और इसी में लगा लेते हैं। एक रूल है डेट ओपनिंग का, फिर से जाएंगे यस्टरडे लास्ट वाला था ना, नेक्स्ट मंथ वाला, नेक्स्ट मंथ वाला है क्या ना, दिस मंथ वाला है, नेक्स्ट मंथ करते हैं, ओके करते हैं नेक्स्ट मंथ। अच्छा ये भी रेड कलर से हो गया होगा ना, वही है नेक्स्ट मंथ वाला था सर। तो ऐसा करिए, कन्फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे हटा दीजिए रूल, यहाँ से जाइए रूल को हटा दीजिए, क्लियर रूल कर दीजिए और फिर से हम अप्लाई कर देते हैं। जो लास्ट में था कौन सा था, ये नेक्स्ट मंथ वही वाला था।
नेक्स्ट मंथ हम अप्लाई कर चुके थे, फिर उसी को कर दिया। जिस कलर से करना है कर लीजिएगा, हटा देते हैं, फिलहाल के लिए नहीं लगाते हैं। तो ये डेट वाला स्पेशल आपको डेटे पर काम करेगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल डेटा पर काम नहीं करेगा। तो हम इस पर जाएंगे और इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। फिर से जाते हैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर, और यहाँ पे देखिएगा लास्ट एक ऑप्शन दिया डुप्लीकेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, अभी इसका काम खत्म, इसमें हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें भी, और इसको सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल ए, और यहाँ पे जाएंगे और ये लास्ट में जाएंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू कर रहा है। डुप्लीकेट के लिए होता है, यहाँ पे जाइए, डुप्लीकेट में वही सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है चूंकि डुप्लीकेट है और रेड से इंडिकेट करा। तो डुप्लीकेट में वो वैल्यू को सेलेक्ट करता है जो डुप्लीकेट है, मैंने 2 बार जरूर आया है, कम से कम 2 बार तो आया ही आया है, उसके बाद मतलब वो नहीं आया, मतलब जैसे 27 है, 27 2 बार आया है, 37 है, 37 नहीं आया 2 बार, 17 2 बार आया है, यहाँ भी है 17, यहाँ भी है 3 बार, मतलब कम से कम 2 बार तो रिपीट होगा ही। 66 भी 2 बार आया है, यहाँ भी आया है 17, 21 भी 2 बार आया है, तो अब मिला लीजिएगा 21 2 बार आया है। समझ गए ना, कौन बात है क्या? 17 फेमस नंबर ना, वैसे 17 नंबर का नाम 17 खतरे। अच्छा चलिए, यूनिक पर जाएंगे तो यूनिक को वही सेलेक्ट करेगा जो मात्र एक गो है पूरे सेल में। देखिए 27 एक गो है, 27 ना सेलेक्ट जो किया है, तो 78 एक गो है, 37 एक गो है, 54 एक गो, 56, कोई भी रिपीटेड नहीं मिलेगा जिसको जिसको रेड किया है। तो ये सब बात समझ चुके हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब जाते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पूरा कंप्लीट, ये वाला बता दें नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए नॉर्मल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए इस पर जाइएगा, टॉप 10 आइटम करिएगा ना, तो टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हो गया, काउंट कर लीजिएगा। मतलब टॉप 10 मतलब ऊपर से, मतलब 100 नंबर पर तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस किसको देगा, 99 को, फिर 96 को, फिर 95 को, 94 को, 82 को, 86 को, 83 को, वैसे ही। अगर 5 वो देखना चाहते हैं टॉप 5 में, तो टॉप 5 में उतना नंबर से 99 96 95 94 2 बार आया, हो सकता है किसी अलग व्यक्ति का नाम हो, इसलिए इसको भी डबल रिपीट को नहीं काउंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप टॉप 2 में, टॉप 3 में देखना है तो इसको काउंट कम कर लीजिए, टॉप 3 में 99 96 और 95 ये होता है। आप जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कैंसिल करते हैं, लगाते नहीं, इस पर जाएंगे, फिर इस पर जाएंगे, टॉप 10% वाले में जाएंगे, तो इस पर देखिएगा। फिलहाल के लिए अभी हम क्या करते हैं कि टॉप 10% पर चलिए लगाते हैं, परसेंट पर टॉप 10 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ सेलेक्ट कितना किया, 1 2 3 4 5 को सेलेक्ट किया, 5 को किया ना, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 10 को, तो आखिर 5 को क्यों किया? तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे हमारे जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू है इसमें कितना सेल में है, 1 2 3 4 5, 5 को ऐसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 50 को है शायद। टोटल ये न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 50 को सेल है। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है आपको काउंटिंग करने में, तो ऐसा करिए, एक फार्मूला लगा लीजिए और इसको काउंट कर लीजिए। इज इक्वल्स टू लिखिएगा COUNT और आ जाएगा, टैब दबा दीजिएगा और इन सभी को सेलेक्ट कर लीजिएगा जितना भी है, और सिंपल इंटर कर दीजिएगा। तो ये देखिए 50 को बता दिया, यानी जितना भी है ये बता दिए, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे भी हो गया है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, बस काउंटिंग से मतलब था। अब क्या करना है कि जैसे इसमें हमें 50 को कन्फर्म है, तो ये तभी परसेंटेज वाला तभी हाईलाइट करता है 5 को, कि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कितना आया था 50 ना, तो हम लिखेंगे बराबर, और 50 का कितना परसेंट, हमें 10% निकालना है, तो 10 और परसेंट करेंगे परसेंट, तो 50 का 10% 5 ही होगा, ये तो कन्फर्म है, इसलिए वहाँ पे 5 को हाईलाइट किया था। अगर कभी गलती से मान लीजिए इसमें एक नंबर हटा देते हैं, डिलीट करते हैं, एक नंबर इसको गायब कर देते हैं, अच्छा इस पूरे को गायब कर देते हैं, हटाइए इतने को गायब कर देता है। अभी हमारे पास कितना होगा, तो मेरे ख्याल से 5 को ऐसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को, 8 बचे 40 को होगा, वैसे भी काउंट लगाएंगे तो हो जाएगा 40 को होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और 40 का निकालेंगे, कितना 40 का, सॉरी बराबर देना पड़ता है पहले, और लिखेंगे 40 का कितना परसेंट भैया, 10%, तो 10 लिखेंगे, परसेंट देंगे, तो 40 का 10% कितना होगा,
4 गो, तो मेरे ख्याल से 4 गो वो हाईलाइट करना चाहिए। तो आइए इसको सेलेक्ट कर देते हैं और बात कुछ ऐसा, इसमें जाएंगे और 10% पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कई गो किया है, 10 गो, 1 2 3 4 5, देखिए 94 सेम है, इसलिए उसको एक काउंट किया है, एक गो, क्योंकि सेम ही है इसलिए एक काउंट किया और 5 गो कर दिया। ऐसे दिखा रहा है 5 गो, लेकिन सेम काउंट मतलब होने की वजह से ऐसा दिखा रहा है। तो ये डिपेंड कर, देखिएगा जरूरी नहीं है कि ये 4 गो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब एकदम पूर्ण रूप से आए, हो सकता है कि 5.7 आ जाए कभी कभी। जैसे इसमें से अगर एक सेल को हम डिलीट कर देते हैं कहीं से भी, इसको हटाए कैंसिल करते हैं, अगर इसमें से कोई एक सेल को डिलीट कर देते हैं, लेकिन सिलेक्टेड तो है सेल, इसको भी कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसका हमारे पास कितना होगा, 1 2 2 है ना, 1 2 2 गायब हो गया तो 40 होता, तो 38 हो गया। तो 38 का हम निकालते हैं कितना, बराबर लिखेंगे और 38 का कितना 10%, तो 38 का 10 और परसेंट डाल देंगे और इंटर करते हैं। तो ये देखिए 3.8 आया ना। तो ये हो सकता है कि 4 गो रंग दे, या हो सकता है कि यहाँ पे अगर इकट्ठे सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसको भी काउंट कर लें। तो अभी आते हैं इस पर, देखते हैं कि ये कितना हाईलाइट करता है, क्योंकि 2 गो मिसिंग है हमारा। इस पर जाएंगे और इस पर जाएंगे, इसका कुछ रिजल्ट इधर उधर होता हुआ दिखेगा, देखिए 3 दिखा ना। तो ये 3 का मतलब ये कि इसको हटा दिया है, डिलीट करिए, डेटा डिलीट कर जाएगा। और यहाँ पे 3 दशमलव जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है ना, उसी को लेता है, उतना ही रंगता है। तो इसका परसेंटेज का मतलब ये है कि 10, अब कई लोग कहेंगे कि भाई 10% लगाए तो 10 को शो होना चाहिए, लेकिन इसका बेस क्या है कि 10 मतलब 10 को शो नहीं करेगा, ये अलग करेगा, मतलब ये पूर्ण वैल्यू का। कभी कभी देखिएगा 3.8 आएगा ना, तो ये क्या करेगा, 3.8 के बदले में 4 को शो करने लगेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये क्यों, क्योंकि 3.84 के करीब जा रहा है, तो ये कभी कभी ऐसा लेता है। अगर 3.4 आ जाएगा ना तो फिक्स है कि पूर्ण वैल्यू वाले को ही लेता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात समझ गया। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जब लिख रहा है 10% तो सेलेक्ट क्यों कर रहा है 3 को, बात समझ गए। तो अगर हम 3 करना चाहते हैं, उसका उतना परसेंट 7% करना चाहते हैं तो 2 को कर रहा है, तो अब इसका हमें निकालना पड़ेगा 38 का 7% कितना होगा, तो 2 को दिखाएगा मेरे ख्याल से। तो कुछ जाए के बाद चलिए ना भाई 38 का 7% निकाल लेते हैं थोड़ा देर के लिए। 38 का 7 और परसेंट कितना होना चाहिए, 2.66 आ रहा है ना। तो 2.66 का मतलब क्या कि 2 को कम से कम रंगेगा, तो यहाँ पे 2 को ना रंगा था, इसलिए मतलब यहाँ पे ये करता है। तो इसका बेस समझ गए, बात क्या है, इसका बात कुछ ऐसा ही है कि अच्छा 2 नंबर का परसेंटेज वाला सारा बात वही है इसका, हाँ परसेंटेज वाला में ये समझ गया। उसी तरह से परसेंटेज में बॉटम 10% मतलब नीचे से 10 गो, तो ये तो 10 गो शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें तो 10 गो शो करेगा ही करेगा। इसमें जाइए टॉप 10 आइटम में करेगा तो 2 गो 3 गो 4 गो 10 गो हो गया, ठीक है। इसमें कैंसिल करते हैं तो होना गल 2 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो ना होगा, हुआ ना 3 गो 4 गो 10 गो। ये तो समझ चुके हैं। इसमें जाइएगा और फिर से जाइएगा और फिर से 10% बॉटम से 10% मतलब नीचे से 10%। तो इसका लॉजिक समझ चुके हैं, 3 को क्यों कर रहा है, क्योंकि ये 10% 3 ही आ रहा था, 3.8 आ रहा था, तो इसलिए चूंकि 38 को इसमें है। तो हम आते हैं बात हटाते हैं, रूल नहीं अप्लाई करेंगे। इसमें जाएंगे 2 नंबर में जाएंगे और एबव एवरेज का है ना, तो एबव एवरेज का मतलब क्या, इसमें डाल देते हैं इसको भी, चलिए कुछ भी डाल देते हैं। एबव एवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एक ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए सम ऑटो सम का ऑप्शन दिया है, इसे ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और एवरेज का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे एवरेज निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा एवरेज। तो इस पर जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके ऐसे खींच देंगे, सबका एवरेज निकल जाएगा। अब किसी एक ही सेल को ऐसे एवरेज को रिलेट करते हुए सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एवरेज को भी सिलेक्ट रखेंगे और साथ ही साथ जिन से एवरेज बना हुआ है उन सबको सिलेक्ट रखेंगे। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आएंगे 2 नंबर पर और जाएंगे एबव एवरेज, मतलब उसी को सिलेक्ट करेगा जो एबव एवरेज हो, मतलब इस 745 से जो बड़ा होगा उसी को सिलेक्ट करेगा केवल। तो इस पर जाएंगे क्लिक करेंगे तो देखिए यही केवल ऐसा है जो 745 से ज़्यादा है, उसी को सिलेक्ट किया, बाकी सब 745 से छोटा है। इसी प्रकार से और भी में भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे इसमें हम चाहते हैं कि भैया हमको वो दिखाओ जो एवरेज से ज़्यादा है, तो इसमें जाएंगे और इसमें एबव पर करेंगे तो इसमें 3 को दिखाती है जो 61 से ज़्यादा है, 94, बाकी सब छोटा है। तो वही छोटा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और इसमें लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करें बिलो एवरेज,
इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, उसी को हाईलाइट करेगा जो एवरेज से छोटा है, जैसे 56 61 से छोटा है, 45 52 59 25 सब 61 से छोटा है, इसलिए एवरेज को रिलेट करते हुए सेल को सिलेक्शन करना पड़ेगा, तब ये बात समझ में आएगा। बुझा गया? तो इसको हटाते हैं, कैंसिल करते हैं, और बात कुछ ऐसा है कि इसमें क्या हो गया, जब ये कन्फर्म होगा, अब मोर रूल्स में जाएंगे तो मोर रूल्स में ये सब आएगा, इसको बताएंगे ये क्या है। मोर रूल्स में जाइएगा, चाहे इस पर जाइएगा और न्यू रूल्स पर क्लिक करिएगा तो वही चीज़ खुल कर आता है। सबका मोर ऑप्शन में जो आया था, सबके मोड में आया था, ये भी आया था, तो इस पर क्लिक करते हैं वही खुलता है, चाहे आप इस पर जाइए और इस पर क्लिक करिए न्यू रूल पर तो ही वही खुलता है। तो ये बताएंगे क्या चीज़ है। अभी के लिए हम आते हैं यहाँ पे, ये दोनों कंप्लीट हो गया। इस पर डाटा बार्स में जाइएगा तो केवल ये अप्लाई करना है। देखिए जिसमें सेलेक्ट रहेगा, अगर सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको एवरेज को छोड़कर, इस पर जाएंगे, केवल डाटा बार लगाना है, तो जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। देखिए वैल्यू के अनुसार ये लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है छोटा एकदम पतला सा, क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके तुलना में वो सारा नगण्य है। तो ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे ये डेटा बार्स में जाएंगे तो अब देखिए ये सब परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। ये है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट में क्या हो रहा है कि किनारा होते 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 उजला हो जा रहा है, दिख रहा है ना। सबका अपना अपना रंग है, जो भी रंग चढ़ाना है चढ़ा दीजिए। ये वाला सॉलिड फिल वाला मतलब सॉलिड हो रहा है, हाँ मतलब जिसका ज़्यादा है तो क्या है, उसको ज़्यादा ग्राफ जा रहा है। कलर स्केल करेंगे तो कलर स्केल में ऐसे शो करेगा, करते रहिए, समझते रहिए। आइकन सेट में जाएंगे तो बहुत सारा आइकन दिया है, टावर वॉर का दिया है, टावर लगाते रहिए। यहाँ पे देखिए झंडो बटे जय भीम वाला लगाते रहिएगा, बात समझ गए। अब ये खत्म। अब यहाँ न्यू रूल्स पर जाएंगे तो यहाँ पे ये सब क्या चीज़ है, ये एक पर्टिकुलर मतलब क्लास में करेंगे इसको। और ये वाला क्लियर रूल्स तो समझ गए, इसमें एक ऑप्शन नीचे 2 ऑप्शन अनहाइलाइटेड है, ये पता चलेगा। ये जब टेबल होता है ना, अगर ये वाला तो ये वाला हाईलाइट हो जाता है 3 नंबर। ये वाला पीवट टेबल दिया है, पीवट टेबल लिखा है ना, तो पीवट टेबल इंसर्ट टाइम में यहाँ पे पढ़ना है पीवट टेबल। ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ टेबल दिया, जैसे इसको टेबल पर क्लिक कर देंगे ना, ओके कर देंगे तो देखिएगा अब ये हाईलाइट है। इसमें कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, इसमें जाते हैं कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं, जैसे ये लगाकर ओके कर देते हैं तो अब देखिए वो हाईलाइट हो गया होगा। इसमें जाएंगे और न्यू रूल पर जाएंगे ना, क्लियर रूल पर जाएंगे तो देखिए तीसरा हाईलाइट हो गया ना, ये को बच गया है। तो ये तब हाईलाइट होता है जब हम पीवट टेबल इंसर्ट करते हैं और पीवट टेबल में जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं उस वक्त हमारा क्या होता है, ये वाला हाईलाइट हो जाता है। तो ये बता देंगे जब इंसर्ट पे करेंगे। तो इसको हटाइए, मैनेज रूल्स पर जाइएगा तो मैनेज रूल्स पर यहाँ पे आइएगा तो फिर यहाँ पे जैसे रूल को मैनेज करने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे न्यू रूल करके तो फिर वहीं पहुँच जाएगा आपको। जब मैनेज रूल से जाइए, चाहे कहीं से भी जाइए, इसका कई रास्ता है। यहाँ पे जाते हैं तो मैनेज रूल पर जाते हैं तो भी वही न्यू रूल करने की कोशिश करते हैं तो ये खुल जाता है। फिर यहीं पे जाते हैं, अगर कोई दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मोर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं इस पर तो फिर वहीं पहुंच जाता है। तो ये इसको जानना जरूरी है। तो ये हम कहाँ से खोल कर जानेंगे, यहाँ से न्यू रूल पर जाएंगे और इसको खोल के एक एक करके समझेंगे, ये क्या है, 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 सबको विस्तार से समझेंगे। बाउंस छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए।